Hello class, good morning. Welcome to JMC Study Hub. I'm your mentor Kirti Khanna and today we will be studying the Barlow's SMCR model of communication. Actually the name is David Barlow and he gave the model of SMCR. See here you can see I'll just underline the important why it is called SMCR because the first one is source, the other is message, next is channel, and the fourth one is receiver. So it has taken the acronym SMCR, source, message, channel, and receiver. It was given by David Barlow in 1960, and it's a linear model. आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि जहाँ पर भी फीडबैक की बात नहीं होती है वहाँ पर लीनियर मॉडल कंसिडर किया जाता है क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ, राइट? और ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को नहीं के लिए नहीं बना है. अब ये पर्टिकुलर कम्युनिकेशन क्या है? सी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर अर्लियर क्लासेस एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जस्ट लॉग इन टू जीएमसी स्टडी हब और आप मेरा वो वीडियो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि कितने कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, किस लेवल के कम्युनिकेशन होते हैं और जब हम इन मॉडल्स को पढ़ रहे हैं तो हम किस लेवल के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं. ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, इसलिए हम जेएमसी स्टडी हब पर ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, इसलिए हम जेएमसी स्टडी हब आपको स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. मास कम्युनिकेशन की नई थ्योरीज और मॉडल्स थे ताकि आपका बेसिक क्लियर हो और आप इजीली समझ सकें. तो ये किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए नहीं बना है. जैसे आप कहें कि ये पर्टिकुलर इंट्रापर्सनल के लिए है या इंटरपर्सनल के लिए, तो ऐसा नहीं है. ये इसमें मेंशन ही नहीं है. ये एक बहुत जनरल मॉडल है जो सब पर अप्लाई होता है. इसमें हर एलिमेंट है, इसके जो बेसिक एलिमेंट है हमने अभी एक्रोनिम बनाया है वो है SMCR, सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर. तो जो उसके एलिमेंट्स हैं उसके अंडर कुछ फैक्टर होते हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, उसका मतलब जैसे कि अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं या आपको कोई चीज़ बोलनी है, कोई बात बोलनी है आपको, तो उससे पहले वो बात आप मन में बनाएंगे. ठीक, अब आप जब भी कोई बात बनाएंगे तो उसको कुछ फैक्टर्स होंगे जो पर्टिकुलरली उस बात को इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप वही बात क्यों बना रहे हैं. ठीक, तो उन फैक्टर्स की बात इस मॉडल में कही गई है. जस्ट लेट मी मूव इट हियर सो दैट यू ऑल कैन सी इट क्लियरली. आई होप द मॉडल इज विजिबल टू यू. या see, this is the S always in each and every model encodes. क्यों? क्योंकि he is the initial creator of the message. वही मैसेज को बनाता है, वही मैसेज को डिसाइड करता है कि क्या मैसेज में जाएगा, मैसेज किस चैनल के थ्रू जाएगा, मैसेज किस ऑडियंस के लिए जाएगा, राइट? तो जो सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद है मैसेज. मैसेज में क्या जाएगा, मैसेज कैसे आगे बढ़ेगा, मैसेज का ऑर्डर क्या होगा. ठीक है, क्योंकि जैसे हम ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैसेज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट? एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चैनल. चैनल किस मीडियम के थ्रू जाएगा, हम लोग उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, हम उसको परसीव कैसे करेंगे. ठीक, और फिर चैनल के बाद ये होता है डिकोड एंड द वन हु ऑलवेज डिकोड्स द मैसेज इज द डिकोडर, द रिसीवर. गाइस, यहाँ पे जो सोर्स और रिसीवर के जो एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो लगभग सेम है. लगभग लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों जगह है, एटीट्यूड दोनों जगह है, नॉलेज दोनों जगह है, सोशल सिस्टम दोनों जगह है, कल्चर दोनों जगह है. तो इससे क्या समझ में आता है? इससे हम ये समझते हैं कि जो एनकोडर है या जो सोर्स है और जो रिसीवर है, दे आर ऑन द सेम लेवल. They must share same background. They must have same attitude. They must have some communication skill. They must
क्रेव फॉर सेम नॉलेज। सोर्स के पास वो नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, और रिसीवर के पास भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि सोर्स किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड भी सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर दो लोग डिफरेंट कल्चर से आके बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मैसेज का मिस इंटरप्रिटेशन या मिस कम्युनिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। जैसा कि हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा था, आप जेएमसी स्टडी हब पे जरूर मेरा वीडियो देखिए, बैरियर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का, ताकि आपको क्लियर हो सके कि कल्चरल बैकग्राउंड किस तरीके से हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। राइट, चलिए हम अपने इस मॉडल में, एसएमसीआर मॉडल में आगे बढ़ते हैं। तो पर्टिकुलरली हम सोर्स की बात करें तो सोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे उसको अफेक्ट करती हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं लिख के, और अगर वो आपकी भाषा ही नहीं समझ पाए या वो पढ़ ही ना पाए या वो मेंटली प्रेजेंट ही ना हो, आपके ऊपर ध्यान ही ना दे रहा हो, तो क्या आप अपनी बात उस तक कह पाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल जरूरी होती है कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं, द कम्युनिकेटर एंड द रिसीवर, दोनों को एक लेवल पे आना चाहिए। जो कम्युनिकेटर है वो बोलने के लिए इच्छुक होना चाहिए, बताने के लिए इच्छुक होना चाहिए, इधर बोल के या लिख के। ठीक है, और जो लिसनर है वो सुनने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके अंदर जो बेसिक एबिलिटी है वो फुलफिल करनी चाहिए, उसे पढ़ने की, सुनने की, समझने की। राइट, द सेकेंड पॉइंट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होगा? एटीट्यूड होता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारा सेट ऑफ माइंड क्या है। ठीक है, हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर जैसे मैं आपको जेएमसी स्टडी हब पे पढ़ा रही हूँ एंड यू आर नॉट अटेंडिंग माई वीडियो, यू आर नॉट एबल टू सी माई वीडियो, यू आर नॉट विलिंग टू सी माई वीडियो, और अगर आप सपोजली आप एक ही साथ साइमल्टेनियसली दो काम कर रहे हैं, एक जगह आपने ये प्लग इन कर लिया मेरा वीडियो जेएमसी स्टडी हब का, दूसरी जगह आप म्यूजिक सुन रहे हैं, तो इट्स नॉट योर एटीट्यूड टू लर्न। राइट, कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को या किसी काम को करते हैं या आपको कुछ सीखना होता है, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड गिव योर 100%। शुरू से शुरुआत करें और अपना पूरा फोकस रखें वहां पे। ठीक है, यू शुड मेक योर परसेप्शन, आपको लर्निंग करने से पहले उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। जैसे सपोजिटली अगर मैं आपको जेएमसी स्टडी हब पे सडनली मॉडल्स पढ़ाने लगूं, और फिर आपको ना मैं थ्योरीज पढ़ाऊं कम्युनिकेशन की, ना मैं टाइप्स पढ़ाऊं, ना बैरियर्स पढ़ाऊं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक, अब जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जेएमसी स्टडी हब पे बढ़ते हैं, हम डेली वीडियोस उस पे डाल रहे हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं या आप जेएमसी स्टडी हब पे लॉग इन करिए, वहां वीडियोस देख लीजिए, आप ई नोट से पढ़ लीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है कि आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, तो आपका एक एटीट्यूड बन जाता है कि मुझे पढ़ना है। ठीक, दूसरा नॉलेज। अगर कोई कम्युनिकेटर है और अगर उसे कोई टॉपिक पे या किसी बात पे डिस्कशन करना है, तो उसके पास उस बात का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने रिसीवर के आगे फैक्ट्स, फिगर्स या लॉजिकल बातें नहीं रखेंगे तो वो आपकी तरफ रुझान नहीं दिखाएगा पढ़ने के प्रति, या आपको जो भी उससे काम करवाना है या वो आपके मैसेज में इन्वॉल्व नहीं होगा, आपकी बातों में इन्वॉल्व नहीं होगा, और आप डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पा सकते। इसीलिए आपको नॉलेज जरूरी है उस सब्जेक्ट की जिसके बारे में आपको बात करनी है। नाउ द सोशल सिस्टम। सी, सोशल सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में, जिस एनवायरनमेंट में हम बॉर्न होते हैं, जहाँ हमारा ब्रॉटअप होता है, वो हमें बहुत हद तक इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे बिहेवियर में वो झलकने लगता है। ठीक है, तो जो हमारा बैकग्राउंड है, हमारी वैल्यूज हैं, और हमारे जो रिलीजन है, हमारा कल्चर है, हमारे बिलीव्स हैं, वो हमें एक सोसाइटी की, सब्जेक्ट की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। ठीक, तो और हमारे कम्युनिकेशन की शुरुआत भी यहीं से होती है कि हमें क्या बात करनी है, हमें कैसे बात करनी है, हमें अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, बराबरी वालों से कैसे बात करनी है।
तो जब ये सारी बातें आती हैं, ये सारी बातें हमें कोई टोक टोक के नहीं सिखाता कि आप बड़े हो गए अभी तक आपको सिखाया जा रहा है, जी नहीं। अब आप जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसको अब आप अप्लाई करने लगे हैं, राइट। फिर नेक्स्ट इज कल्चर। कल्चर सोशल सिस्टम के अंदर ही आता है, लेकिन कल्चर को यहाँ पे अलग से इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो सोशल सिस्टम से इतना प्रभावित नहीं होता जितना प्रभावित कल्चर से होता है। अगर सोशल सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग तरीके के सोसाइटी में लोग रहते हैं जिनका अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड है, अलग अलग बिलीफ है, अलग अलग रिलीजन है, लेकिन हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारे कल्चर पे बनता है, ठीक। अगर हमारे कल्चर में कोई बात वैलिड नहीं बताई गई है तो डिस्पाइट हम कितनी भी अच्छी सोसाइटी में रह लें, हम कितने भी वेल एजुकेटेड हो जाएं, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमारा कल्चर या हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और हम हर बार उसको एक्सेप्ट करने में झिझकेंगे, ठीक है। इसीलिए कल्चर को अलग रखा गया है। The next point is in SMCR model, the M means the message. The message, सबसे पहले मैसेज में क्या होता है, कंटेंट। कि कंटेंट बेसिकली आप क्या होता है कि किसी भी, अगर हम कहते हैं कि आप एक आर्टिकल लिखिए और उसमें कंटेंट डालिए, आप यहाँ वहाँ की बातें मत लिखिए। कंटेंट मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड बातें लिखना, ठीक है, और उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना, राइट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए एक दिन का, तो आप क्या करेंगे, आप टाइम टेबल स्टार्ट करेंगे कहाँ से, उठने से, ना कि सोने से, ठीक है। और उसमें आप इम्पोर्टेंट टास्क डालेंगे अपने, और कोशिश करेंगे कि वो ब्रीफ हो और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला हो। सी, कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक वो ये है कि हमें अपनी बात कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ लोगों तक पहुंचानी है, कि मैसेज बीच में डिसरप्ट ना हो और जैसा मैसेज जिस इंटेंशन से हमने बनाया है उसी इंटेंशन से आगे बढ़े, राइट। सो द कंटेंट ऑफ द मैसेज मतलब जो उसकी बॉडी होती है या जो टॉपिक से रिलेटेड बातें होती हैं, ठीक, जो बिगिनिंग से लेके एंड तक बताती हैं कि नहीं ये मैसेज है, किसके बारे में है। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स होते हैं आपके, लैंग्वेज हो गई, जेस्चर हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गई। सी, जब आप बात करते हैं किसी से भी, अगर मैं आपको जेएमसी स्टडी हब पे पढ़ा रही हूँ, जैसे भी हम वर्चुअली पढ़ रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आगे का बताऊं तो मैं ऐसे एकदम स्ट्रेट बैठ जाऊं और मैं ऐसे आपको रीड आउट करके सुनाऊं, द मैसेज, कंटेंट ऑफ द मैसेज, द बॉडी ऑफ अ मैसेज फ्रॉम the beginning to the end comprise its content, elements. It includes various things like body language, gesture and body language. But so you don't feel connected to me, right? आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ या यहाँ पे मैं आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, until and unless मेरे facial expressions ना हो, मेरी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल ना हो, मेरे बॉडी लैंग्वेज ऐसी ना हो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई कैन नॉट रोम एंड टीच यू, मैं आपको घूम घूम के नहीं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आपसे कनेक्टिविटी मेंटेन करनी है, मुझे अपने मैसेज की इफेक्टिविटी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप बेटर समझें, जैसा मैं समझा रही हूँ वैसा समझें, ठीक है। इसीलिए जितना भी हम मैसेज को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं जो हमारे फेशियल मूवमेंट्स हैं, हमारे जेस्चर्स हैं, हमारा लैंग्वेज है, वो ऐसी रहे कि लोग उससे जुड़ाव महसूस करें और वो मैसेज डिलीवरी को सपोर्ट करे, ना कि कॉन्ट्रडिक्ट करे। ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेज, ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेज क्या होता है कि वो कैसे डिलीवर किया जाएगा, ठीक, आपको मैसेज को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसको बोलना है, उस टाइम पे आपकी पिच कैसी होगी, आपकी रिदम कैसी होगी, आपका फ्लो ऑफ मैसेज क्या होगा, ठीक है, ये सारी बातें होती हैं ट्रीटमेंट की, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होगा, सी मैसेज जैसे क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती है, जो गाइड्स होते हैं बेसिकली। तो हमें मैसेज को इस वे में स्ट्रक्चर करना चाहिए कि वो इजीली समझ सकें कि एक्चुअली में ये मैसेज हमसे चाहता क्या है, कि हमसे ये क्या करवाना चाहता है। किसी भी कम्युनिकेटर का इंटेंशन यही होता है
कि उसका मैसेज रिसीवर तक एक तो सही तरीके से पहुंचे, ठीक। दूसरा, अगर वो मैसेज उसके पास अच्छे तरीके से पहुंच गया है तो रिसीवर एक डिजायर्ड वे में रिएक्ट करे और बिहेव करे। अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मेरा इंटेंशन क्या है पढ़ाने का, कि आपको ये टॉपिक समझ में आए और आप जो भी एग्जाम क्लियर करने का इंटेंशन रख रहे हैं वो आप इजीली क्लियर कर लें, ठीक। तो मेरा डिजायर्ड आउटकम यही है। इसीलिए मैं मैसेज को या अपने टॉपिक्स को इस तरीके से अरेंज करूंगी कि आपको इजीली समझ में आए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो। द कोड, सी हम ऑलरेडी ये 3 चीजें पढ़ चुके हैं, द कोड, द कंटेंट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेज। इसके लिए आपको मेरा एक तो इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी का वीडियो देखना पड़ेगा और दूसरा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का वीडियो जीएमसी स्टडी हब पे जरूर देखें। वहां पे मैंने कोड, कंटेंट और ट्रीटमेंट का डिटेल डिस्कशन किया है। कोड मतलब होता है कि मैसेज की कोडिंग, जैसे आपकी सिंपल सी ये लैंग्वेज जो है वो कोडिंग है, राइट। मैसेज को बोलना या उसको लिखना, आप लिखते हैं, बोलते हैं, पेंट करते हैं कोई भी बात, या आप साइन लैंग्वेज के थ्रू, ये सब कोडिंग होती हैं। और कोडिंग का मतलब ये होता है कोडिंग विथ प्रीफिक्स en and de, n and d, right। एनकोड करना मीन्स टू मेक अ मैसेज, ठीक। मतलब जैसे अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं ये एनकोडिंग कर रही हूँ। आई सिलेक्ट द वर्ड्स और उनसे रिलेटेड, मैसेज से रिलेटेड वर्ड्स को मैं पुट करती हूँ और फिर मैं आप तक डिलीवर कर रही हूँ, ठीक। और आप क्या करेंगे, आप उसे डिकोड करेंगे, आप उसे समझेंगे और फिर आप उसे अपनी भाषा में समझने की, आप पहले उसे सुनेंगे और फिर अपनी भाषा में उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो कोडिंग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो बात ध्यान में रखनी है कि जो एनकोडर है और डिकोडर है वो सेम लेवल पे होना चाहिए। इफ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ तो आपको हिंदी समझ में आनी चाहिए। अगर मैं किसी और लैंग्वेज में बात कर रही हूँ तो आपको दूसरी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अ सेंडर कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो किसी भी लैंग्वेज में बात करेगा और उसे एनकोड कर लिया जाएगा रिसीवर के थ्रू, ऐसा नहीं होता है। रिसीवर और सेंडर सेम लेवल पे होने चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। चैनल, बेसिकली हमारे चैनल्स क्या है, मतलब द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज कैरीड, इट इज नोन एज द चैनल। तो हमारे चैनल क्या है, बेसिकली जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, राइट। जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, हियरिंग, सीइंग, हम, आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो आप अपने कानों के थ्रू सुन रहे हैं, ठीक है। दिस इट इज ए चैनल, क्योंकि कान आपके, आपको मैसेज कहाँ तक, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन आपका ब्रेन है, राइट। तो आप वो मैसेज अपने ईयर्स के थ्रू सुन रहे हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आप जब कुछ चीजें नोट करते हैं, सेंस ऑफ टच, जब आप कोई चीज छू के फील करके समझने की कोशिश करते हैं, सो इट्स ऑल्सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप कोई चीज स्मेल करके बताना चाहें या बात करना चाहें, सो इट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। आप जब कोई चीज टेस्ट करके उसको बताएं कि हाँ इट्स टेस्ट गुड, इट टेस्ट बैड, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सी, एसएमसीआर के मॉडल में बिल्कुल बात नहीं कही गई है कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही चाहिए या हमें साउंड वेव्स ही चाहिए या हमारे पास कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइस होनी चाहिए, नहीं। इनका बहुत बेसिक मॉडल है। इन्होंने हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, इनको ही चैनल बता दिया है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेसिक होता है। सी, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी यूज करते हैं तो भी हमें एट लास्ट अपने कानों को यूज करना पड़ेगा, अपनी आंखों का यूज करना पड़ेगा, अपने उंगलियों का या अपनी स्किन का यूज करना पड़ेगा, अपनी नाक का या अपने जुबान का यूज करना पड़ेगा। तो जो अल्टीमेट चैनल है उसकी उन्होंने बात कही है, ठीक। रिसीवर, सी, यहाँ पे मैंने जो सेंडर के 5 पॉइंट्स थे, द एटीट्यूड, द कम्युनिकेशन स्किल, द नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सेंडर और रिसीवर है उसे सेम लेवल पे होना चाहिए। जैसे आपको यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को समझना है
और मैं आपको मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। तो हम कॉमन कहाँ पे आ गए, हम जेएमसी स्टडी हब पे कॉमन आ गए हैं, ठीक। और आपका और मेरा लेवल कहीं ना कहीं कॉमननेस होना चाहिए, तभी तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, सिंस द फर्स्ट डे ऑफ माई प्रेजेंटेशन, मैं आपको यही, सिंस द फर्स्ट डे ऑफ माई लेक्चर मैं आपको ये बताया था मैंने आपको कि कॉमननेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ, जो मैं एनकोड कर रही हूँ, जो मैं मैसेज आपको भेजना चाहती हूँ, वो मैसेज आप तक इफेक्टिवली पहुंचे, राइट। इसीलिए सेंडर और रिसीवर को सेम लेवल पे होना चाहिए, उसके पास सेम कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, सेम नॉलेज होनी चाहिए, सेम एटीट्यूड होना चाहिए, सेम सोशल सिस्टम होना चाहिए, सेम कल्चरल बैकग्राउंड होना चाहिए, राइट। तो ये दूसरी बात होती है कि जो रिसीवर है वो ट्रस्ट करता है सोर्स पे, लाइक यू ट्रस्ट आवर फैमिली जेएमसी स्टडी हब, तब भी आप यहाँ पर आके हमारे वीडियोस देखते हैं, और आप हमेशा आपके डेली क्विजेस में पार्टिसिपेट करते हैं, आप ई नोट्स की हेल्प लेते हैं, बिकॉज द रिसीवर, यू आर द अल्टीमेट रिसीवर, यू बिलीव अस, राइट। लेकिन क्या होता है कई बार कि आप मैसेज रिसीव तो कर लेते हैं, सपोजिटली आपने कहीं से भी आपने जॉर्ज गर्बनर का मॉडल या कल्टीवेशन थ्योरी या एसएमसीआर मॉडल ऑफ डेविड बर्लो आपने पढ़ लिया, बट आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो रिसीवर के संग ये ड्रॉबैक हमेशा रहता है कि हो सकता है कि मैसेज उस तक पहुंच जाए, बट वो उसे करेक्टली ये डिजायर्ड वे में इंटरप्रेट ना कर पाए, ठीक है। इस मैसेज की सबसे बड़ी बात है कि ये फीडबैक लैग करता है, इसलिए हमें पता नहीं पड़ पाता कि जो रिसीवर है उस तक मैसेज पहुंचा नहीं पहुंचा, वो उस मैसेज को समझा कि नहीं समझा, उसे इंटरप्रेट कर पाया कि नहीं कर पाया, उसे अपने बिहेवियर में अप्लाई किया उसने। तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता पड़ती हैं, जबकि अगर प्रैक्टिकली देखें, दीज इफेक्ट्स आर प्रैक्टिकली अननोन, राइट, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सी देयर आर लॉट्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये मॉडल उन बैरियर्स की बात नहीं करता, ये मॉडल नॉइस की बात नहीं करता है, ठीक है, कि किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस होता है। ये जितना सिंपल मॉडल दिख रहा है, सी दिस मॉडल इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक लाजवेल्स मॉडल एंड शैनन वीवर मॉडल। इन दोनों मॉडल्स को कंबाइन करके उन्होंने एक बहुत सिंपल मॉडल दिया, लेकिन ये इतना सिंपल, इट्स टू गुड टू बी सिंपल, ठीक है। ये सिंपल सिर्फ दिख रहा है, रादर इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल, राइट। इट्स अ लीनियर मॉडल। सी जहां पे भी लैक ऑफ फीडबैक होगा वहां पे लीनियर मॉडल ही आएगा, क्योंकि वहां पे जो रिसीवर है उसका हम जवाब ही नहीं जान पा रहे हैं, उसका हम रिएक्शन ही नहीं जान पा रहे हैं, राइट। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस मॉडल का ये है कि इसमें मास कम्युनिकेशन की बात तो एक्चुअली किसी भी प्रकार के लेवल के कम्युनिकेशन की बात नहीं कही गई है, और दूसरा ये कहा गया है कि सेंडर और रिसीवर को सेम लेवल पे होना चाहिए, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि हर पर्सन का, हर इंडिविजुअल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होता है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है, उसका लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होती हैं, उसका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। So it is very difficult for the sender and receiver to be on same platform, right? Now guys, it's time to test yourself. Let me just put it here so that, yeah. SNCR model relates to Shannon Weaver, Laswell, Osgood, Newcomb. बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ लाजवेल एंड शैनन वीवर मॉडल। कई जगह पे लाजवेल के मॉडल को इसका एक्सटेंशन बताया है, कई जगह पे शैनन वीवर का बताया है, बट इट इज मोर क्लोज टू शैनन वीवर मॉडल, क्योंकि यहाँ पे एनकोडिंग और डिकोडिंग जैसे वर्ड्स यूज किए गए हैं डायरेक्टली, राइट। और लाजवेल के मॉडल में उनको सिंबलाइज किया गया है, चैनल दोनों जगह है, ठीक है। इसीलिए जब मैं आपके लिए ये रिसर्च कर रही थी कि वो ज्यादा क्लोज किसके है, तो मैंने पाया कि ये ज्यादा क्लोज है शैनन वीवर मॉडल के, राइट। नाउ डेविड बर्लो गेव मॉडल इन द ईयर 1950, 1960, 1970, 1970. He gave model in the year 1960. सी फ्रेंड्स, हम आपको हमेशा
ईयर्स प्रैक्टिस करवा रहा है सो दैट यू रिमेम्बर कि क्रोनोलॉजिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए लाइक एसएमसीआर तो हिंदी में जो 60 बोलते हैं ना, तो अगर आप रिलेट करने की कोशिश करें, इतनी ज्यादा वास्ट सिलेबस हो जाता है। एंड सिलेबस का सिर्फ प्लस पॉइंट इतना है कि वो आपको बता रहा है कि ये से इन इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, वो गारंटी बिल्कुल नहीं देता है कि इनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। सो देर इज अ वास्ट सिलेबस फॉर यूजीसी नेट, और आपको अभी बहुत पढ़ना है हमारे साथ में, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बीच में बता रही हूँ कि आपको वो याद कैसे रखना है। जैसे कल्टीवेशन थ्योरी बाय जॉर्ज ग्रोवनर, मैंने आपको ट्रिक बता दी, राइट। ऐसे ही एसएमसीआर मॉडल, जल्दी जल्दी बोलिए एसएमसीआर तो 60 रिलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे जैसे डू कोडिंग फॉर योरसेल्फ, राइट। नेक्स्ट मॉडल, our five senses are part of sender, message, channel, receiver. See, the ultimate channels are the ears, the eyes, the nose, the skin, and the tongue, right? So these are the channels. They carry message to your brain. David Berlow's model is linear, non-linear, interactive, none of the above. So the David Berlow's model is linear in nature because it's a one-way communication and there is no concept of feedback. Okay, guys? Now last question. David Berlow's model lacks sender, message, receiver, feedback. See, sender है इसमें, message है, receiver है. Since it's a linear and one-way model, इसमें feedback mention नहीं है, ठीक है, इसलिए ये feedback ही lack करता है. Okay, guys? आपको अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड डेली क्विजेस और डेली प्रैक्टिस सेट्स के लिए जस्ट लॉग ऑन टू जेएमसी स्टडी हब, और वहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए भी और प्रैक्टिस सेट के लिए भी। थैंक यू फॉर स्टडिंग एट जेएमसी स्टडी हब। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।